समय को देखा, शब्दों को देखा, समाज और धर्म को देखा। आखिर में अध्याय एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुकता है, इतिहास के समय को बांटा कैसे जाए। हाँ। अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 हिस्सों में बांटा था: हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। अध्याय इसकी कड़ी आलोचना करता है। और आलोचना का आधार बहुत मजबूत है। यह विभाजन इस सोच पर आधारित है कि शासक का धर्म ही इतिहास का एकमात्र या सबसे महत्वपूर्ण बदलाव होता है। ये उस दौर में हो रहे बाकी सभी बदलावों, अर्थव्यवस्था में, समाज में, संस्कृति में, को नजरअंदाज कर देता है। ये इस बात की भी अनदेखी करता है कि इस विशाल उपमहाद्वीप में अलग अलग धर्मों के लोग हमेशा साथ साथ रहते आए हैं। तो फिर आज के इतिहासकार समय को कैसे देखते हैं? आज के ज्यादातर इतिहासकार धर्म के बजाय आर्थिक और सामाजिक कारकों को ज्यादा महत्व देते हैं। अच्छा। वो देखते हैं कि समाज में क्या बदलाव आ रहे थे, शिकारी संग्राहक से किसान कैसे बने, शहरों का विकास कैसे हुआ, साम्राज्यों का उदय और पतन कैसे हुआ। इन आधारों पर जब हम इतिहास को बांटते हैं तो हमें एक ज्यादा जटिल और सच्ची तस्वीर मिलती है। तो इस 1000 साल के दौर को, जिसे हम अक्सर मध्यकाल या मिडीवल पीरियड कहते हैं, उसे अंधकार युग समझना एक बहुत बड़ी गलती होगी। बिल्कुल, यह कोई ठहरा हुआ दौर नहीं था। यह निरंतर परिवर्तन और विकास का दौर था। भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था इस दौर में इतनी समृद्ध और विकसित हो चुकी थी कि उसने यूरोप की व्यापारिक कंपनियों को अपनी ओर आकर्षित किया। सही। इसी दौर ने इस आधुनिक काल की नींव रखी जिसे हम आज जी रहे हैं। तो कुल मिलाकर